हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट टीजीटी 2017 का, और इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खुशबू। तो यहाँ पर हमारा जो खुशबू है वो हमारा उर्दू का है। बात करें हमारे खुशबू के अंदर जो उपसर्ग है वो है हमारे पास खुश। क्या है? खुश। बात करें स्वयं सिद्ध की, तो स्वयं सिद्ध के अंदर उपसर्ग है हमारे पास स्वयं, और ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। अध कच्चा में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग है इसमें अध, और निहिता की बात करें तो यहाँ पर उपसर्ग है हमारा नी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर अशुद्ध जो होगा वो देख लेते हैं, आध्यात्मिक आधिदेव। तो हमारा पहला ही अशुद्ध मिल गया, क्योंकि आध्यात्मिक का जो हमारा विलोम होता है वो क्या होता है? आध्यात्मिक का विलोम होता है हमारा भौतिक। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पर रोंग हो जाएगा। बाकी सब सही दिए हुए हैं। स्मरण, विस्मरण, हे, स्तुत्य और वृद्धिक्षय, ये बिल्कुल राइट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो देखो, दवाइयाँ बिल्कुल सही लिखा है, पोलस्त्य भी बिल्कुल सही लिखा है, आभिजात्य, तो आभिजात्य ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आभिजात्य नहीं होता है, जो हमारे पास शुद्ध शब्द होता है ना वो होता है अभिजात्य। क्या होता है? अभिजात्य। अभिजात्य, अभिजात्य का मतलब होता है जो उच्च कुल में जन्म लेने के योग्य हो, और आपराधिक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें इनकी यहाँ पर संधि की, तो संधि विच्छेद यहाँ पर देखो, अभिषेक का क्या संधि विच्छेद होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभी जमा में, क्या हो जाएगा? अभी जमा में ये हो जाएगा शेक। और निषेध का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नी जमा में शेद, क्या हो जाएगा? निषेध। और सुषुप्ति का हो जाएगा यहाँ पर शु जमा में शुप्ति, क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। और अनुसंगी, अनुसंगी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुसंगी। यहाँ पर ना ये जो शब्द दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा अनु, और इसके साथ ये से नहीं आएगा, इसके साथ आएगा ये वाला से, संगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में उनतावाचक तदित प्रत्यय है? तो यहाँ पर अगर बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय मतलब वो शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुटी। बात करें बहिनापन की, तो बहिनापन में अगर हम इसको वो करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बहिन जमा में क्या लिखेंगे? आपा।
तो जो आपा है यहाँ पर ये इसमें क्या है, प्रत्यय है। दूधेला को क्या लिखेंगे, दूध जमा में एल, दूधेल। तो एल जो है इसके अंदर प्रत्यय है। और चूड़ी हार को क्या किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे चूड़ी जमा में हारा। तो ये हमारा चूड़ी हारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हारा। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा है यहाँ पर गात जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। है 7, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है। तो कर्मधारय का बात करें तो कर्मधारय का यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा नील गगन। नील गगन, अगर हम नील गगन का समास विग्रह करते हैं तो इसका आता है हमारा नीला, नीला है जो गगन। क्या है, नीला है जो गगन। ठीक है, अब देखो नीला है जो गगन। अब यहाँ पर कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, जब भी हम किसी समास का विग्रह करते हैं और उसमें हमारे पास दो चीज़ें दिख जाए, एक तो है जो और दूसरा क्या हो, के समान। ये दो चीज़ें अगर हमें दिख जाती हैं, जैसे देखो इसका नील गगन का हमने समास विग्रह किया, नीला है जो गगन, तो यहाँ पर है जो मिल गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आजीवन की। आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में हमारा अव्ययी भाव समास है। और जो रामोपसक है इसमें हमारे पास तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, कौन सा विकल्प लिंग संबंधित अशुद्धि से युक्त है। पापिन स्त्री, पापिन स्त्री तो सही है। बुद्धिमती भार्या, ये भी सही है। गुणवान कन्या नहीं, गुणवान कन्या नहीं होती है, गुणवती कन्या होती है। क्या होती है, गुणवती कन्या होती है। तो यही जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा अशुद्ध के उससे। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। सबसे पहले तो हमें योगरूढ़ के बारे में पता होना चाहिए। योगरूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे अर्थ को की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा योगरूढ़ शब्द है ना, वो चक्षु श्रवा है। क्या है, चक्षु श्रवा। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यशोदा, पयोद, तमोगुण, महोदी, ये महोदी के अंदर जो है यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। बात करें इसकी संधि विच्छेद की, तो इसको हम कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे महाजमा में उदित। कैसे खोलेंगे, महाजमा में उदित। बात करें इसकी तो ये है हमारी तमह जमा में गुण, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसको हम करेंगे तो पय जमा में द, यश जमा में दा, यश जमा में दा। तो हमारे जो है क्वेश्चन पेपर के जो 10 क्वेश्चंस हमारे पास एचटेट के अंदर आते हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त या फिर रिलेटिव्स एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करें।